स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल सफलता की मंजिल में। दोस्तों, आपने मेरी पहली वीडियो को लेकर जो रिस्पॉन्स दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। दोस्तों, अपनी पहली वीडियो में हमने पर्यटन के विषय में जाना और दोस्तों मैंने उसी वीडियो में बताया था कि अपने जो आगे के टॉपिक्स क्या होंगे। उनमें दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, विभिन्न संरक्षण और प्रजनन के अंदर विभिन्न स्थानों पर लगने वाले प्रसिद्ध मेले और अपने धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो की विषय वस्तु के जो मुख्य बिंदु होंगे वो होंगे राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य के विषय में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, सरकार वन्यजीवों के संरक्षण, उनके प्रजनन और उनकी संख्या में वृद्धि करने के लिए राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, विभिन्न संरक्षण और प्रजनन केंद्र और अनेक चिड़ियाघरों का निर्माण करती है। उसी के संबंध में हरियाणा सरकार ने एक अधिनियम पारित किया और वो अधिनियम है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। दोस्तों, हरियाणा सरकार ने ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 12 मार्च 1972 को पारित किया था। और दोस्तों, बाद में इसमें एक संशोधन किया गया और वो संशोधन किया गया 1991 में 2 सितंबर 1991 में। दोस्तों, इस संशोधन के द्वारा ही हरियाणा में वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होता है कि हरियाणा में किस अधिनियम में संशोधन के द्वारा वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। तो दोस्तों, इस जो प्रश्न के उत्तर में आएगा कि हरियाणा सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में किए गए संशोधन के द्वारा वन्यजीवों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया, आज की अपनी जो वीडियो के जो मुख्य बिंदु होंगे वो होंगे राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य। तो दोस्तों, आज हम इन दोनों का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि हरियाणा में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है 2 और वन्यजीव जो अभ्यारण्य है वो है 8। यानी दोस्तों, हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 8 वन्यजीव अभ्यारण्य। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे अपने राष्ट्रीय उद्यानों का। जो अपने जो 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके विषय में जानेंगे। तो पहला जो अपना राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वो है, पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये दोस्तों हरियाणा के फरुखनगर तहसील के गांव सुल्तानपुर में है, जो कि गुरुग्राम जिले के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि गांव सुल्तानपुर तहसील फरुखनगर जिला, जिस जिले में आता है वो जिला गुरुग्राम। यानी दोस्तों, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जिला गुरुग्राम की तहसील फरुखनगर के गांव सुल्तानपुर में है। तो दोस्तों, इसमें जो सुल्तानपुर जो नाम दिया गया है वो एक राजपूत शासक राजा सुल्तान सिंह चौहान के नाम पर दिया गया है और उसी के नाम पर ही इस गांव का नाम रखा गया। तो दोस्तों, इस सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की जो खोज का श्रेय जाता है वो जाता है पीटर जैक्सन को। यानी इसकी जो खोज का श्रेय जाता है वो जाता है पीटर जैक्सन को। दोस्तों, पीटर जैक्सन एक बहुत बड़ा पक्षी प्रेमी था। उन्होंने भारत के अनेक पर्यटन स्थलों की खोज की है। दोस्तों, जब पीटर जैक्सन ने 1971 में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की खोज की, उस समय एक पक्षी विहार था, मतलब एक वन्यजीव अभ्यारण्य था। लेकिन बाद में दोस्तों सन 1991 में 5 जुलाई
5 जुलाई 1991 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया। दोस्तों 5 जुलाई 1991 को इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। दोस्तों जो इसको कुछ और अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली पक्षी विहार भी कहते हैं, सलीम अली पक्षी विहार। और दोस्तों इसको जो पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, पक्षियों का स्वर्ग। और दोस्तों जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है यो 1.43 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, 1.43 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। और दोस्तों मैं बता दूं कि यह मुख्य रूप से पक्षियों के लिए जाना जाता है, और जो मुख्य रूप से जो इसका जो पक्षियों के लिए इसकी एक विशेष पहचान है जो प्रसिद्ध है वो है साइबेरियन सारस। यानी जी मुख्य रूप से ये साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है, सारस के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये था अपना राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के बाद अपना जो दूसरा राष्ट्रीय उद्यान आता है वो है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों ये कलेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के जिले यमुनानगर में है, यमुनानगर। दोस्तों इसको हरियाणा सरकार ने 8 दिसंबर 2003 को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया था। दोस्तों यदि एक प्रश्न पूछा जाए कि हरियाणा में सबसे बड़ा जंगल कहाँ है, तो दोस्तों हरियाणा में सबसे बड़ा जंगल कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों कलेसर राष्ट्रीय उद्यान बहुत बड़ा उद्यान है जो कि 4682 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जो कि 4682 हेक्टेयर में फैला हुआ है। और दोस्तों ये लाल जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है, लाल जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है, लाल जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों इसके अंदर एक गांव आता है बनसंतोर। दोस्तों इस बनसंतोर गांव में हाथी पुनर्वास और अनुसंधान केंद्र है, हाथी पुनर्वास और अनुसंधान केंद्र है, हाथी पुनर्वास और अनुसंधान केंद्र है, अनुसंधान केंद्र। दोस्तों ये था अपना दूसरा केंद्र जो कि दूसरा राष्ट्रीय उद्यान कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों ये यमुनानगर में स्थित है। 8 दिसंबर 2003 को इसको राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया। लाल जंगली मुर्गों के लिए ये फेमस है, 4682 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसके अंदर एक गांव बनसंतोर आता है जिसके अंदर हाथी पुनर्वास और अनुसंधान केंद्र स्थापित है। तो दोस्तों ये थे अपने दोनों राष्ट्रीय उद्यान, पहला सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों अब हम करेंगे अपने वन्यजीव अभयारण्यों के बारे में, वन्यजीव अभयारण्यों के बारे में। वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों हरियाणा में जैसे मैंने पहले बताया था कि 8 वन्यजीव अभयारण्य हैं, 8। तो दोस्तों इनका हम सीरियल वाइज हम इनका एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों पहला जो जिसका हम अध्ययन करेंगे वो है वन्यजीव अभयारण्य नाहर वन्यजीव अभयारण्य, नाहर वन्यजीव अभयारण्य। दोस्तों पहला है नाहर, जिसका हम अध्ययन करेंगे नाहर वन्यजीव अभयारण्य, वन्यजीव अभयारण्य। दोस्तों नाहर वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के रेवाड़ी जिले में है, रेवाड़ी जिले में है, रेवाड़ी। दोस्तों यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हम नाहर सिंह का नाम सुनते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारे दिमाग में आता है वल्लभगढ़,
वल्लभगढ़ फरीदाबाद का, क्योंकि राजा नाहर सिंह वहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस राजा हुआ है। तो दोस्तों लेकिन ध्यान में रखना है कि जो नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य है वह है रेवाड़ी में, वो फरीदाबाद में नहीं है, वो है रेवाड़ी में। तो दोस्तों इसको 3 जून 2009 को 3 जून 2009 को वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में हरियाणा सरकार के द्वारा घोषित किया गया था। और दोस्तों जो दूसरा अपना वन्य जीव अभ्यारण्य आता है वो है भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। दोस्तों भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य झज्जर जिले में है, हरियाणा के झज्जर जिले में है। दोस्तों ये अपनी सुंदर झीलों के लिए प्रसिद्ध है और इसके अंदर एक सुंदर झील भिंडावास झील है, भिंडावास झील, जिसके लिए ये विशेष रूप से ज़्यादा प्रसिद्ध है, भिंडावास झील। दोस्तों इसमें 250 से अधिक प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं, 250 से अधिक प्रजाति के पक्षी मिलते हैं इसके अंदर। दोस्तों बता दूं कि इसको भी 3 जून 2009 को वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इन दोनों को, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य, दोनों को 3 जून 2009 को वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा सरकार के द्वारा घोषित किया गया। तो दोनों, एक बात और भी इनके अंदर समान है, वो है कि दोनों सबसे अंत में हरियाणा के वन्य जीव अभ्यारण्य बनने वाले वन्य जीव अभ्यारण्य है, जैसे नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य और भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। दोस्तों आगे आता है खप्परवाल वन्य जीव अभ्यारण्य। दोस्तों खप्परवाल वन्य जीव अभ्यारण्य भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर है, सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर, इससे सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर है, यानी ये भी झज्जर में ही है, झज्जर में है। तो दोस्तों खप्परवाल वन्य जीव अभ्यारण्य ये ज़्यादा बड़ा अभ्यारण्य नहीं है, ये सिर्फ 204 एकड़ में फैला हुआ है, 204 एकड़ में फैला हुआ है। तो दोस्तों ये इस तरह से याद रखना है कि भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य झज्जर जिले में है और उससे 1.5 किलोमीटर दूर सिर्फ खप्परवाल वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो कि झज्जर में ही है, जो 204 एकड़ में फैला हुआ है। दोस्तों अगला जो अपना वन्य जीव अभ्यारण्य आता है वो है नंबर 4 पर अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य। अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य। दोस्तों अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है और ये सिरसा के अंदर है, सिरसा के अंदर। और ये दोस्तों 28,912 एकड़ में फैला हुआ है, तो दोस्तों ये बहुत बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है और सिरसा के अंदर है, 28,912 एकड़ में ये फैला हुआ है। दोस्तों आगे जो अपना आता है 5वें नंबर पर कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य। दोस्तों कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य भी कलेसर राष्ट्रीय उद्यान की तरह यमुनानगर जिले में है, यमुनानगर जिले में है। दोस्तों ये विशेष रूप से सांभर चीतल और भौंकने वाले हिरण के लिए प्रसिद्ध है, भौंकने वाले हिरण के लिए प्रसिद्ध है, हिरण के लिए ये फेमस है, ये प्रसिद्ध है। तो दोस्तों
आगे हमारे जो बचे हुए वन्य जीव अभयारण्य है वो भी हम करते हैं। अभी तक हमने 5 वन्य जीव अभयारण्यों को किया है। अभी हमने जो 3 वन्य जीव अभयारण्य रहते हैं उनमें जो आगे अपना वन्य जीव अभयारण्य है वो है वीर शिकारगाह वन्य जीव अभयारण्य। वीर शिकारगाह वन्य जीव अभयारण्य। वीर शिकारगाह वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीव अभयारण्य। दोस्तों वीर शिकारगाह वन्य जीव अभयारण्य पंचकुला में है। हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित है। और दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी 1975 में। 1975 में। दोस्तों तो यदि फिलहाल हम देखें तो वन्य जीव अभयारण्यों में ये सबसे पुराना वन्य जीव अभयारण्य है। सबसे पुराना, वर्तमान काल में सबसे पुराना है। लेकिन दोस्तों जैसे मैंने बताया था कि जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है उसकी खोज पीटर जैक्सन ने 1971 में की गई थी। उस समय ये एक जो सुल्तानपुर पक्षी विहार है वो भी एक वन्य जीव अभयारण्य था। यानी 1971 में हरियाणा के अंदर वन्य जीव अभयारण्य की खोज हो चुकी थी। वन्य जीव अभयारण्य की खोज हो गई थी। लेकिन बाद में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया, लेकिन वो वन्य जीव अभयारण्य नहीं रहा। अब जब ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया तो हरियाणा के अंदर वीर शिकारगाह जिसको 1975 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था, ये हरियाणा का सबसे पुराना वन्य जीव अभयारण्य बन गया। आगे 7वें नंबर पर है दोस्तों खोल ही रेतान। ये भी दोस्तों वीर शिकारगाह के पास ही है। वीर शिकारगाह के पास ही है, पंचकुला में ही है। पंचकुला में। आगे जो दोस्तों आता है अपना वन्य जीव अभयारण्य, वो हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है और वह है छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य। छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य। छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीव अभयारण्य। ये दोस्तों छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। दोस्तों ये हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है जो सिर्फ 71 एकड़ में फैला हुआ है। 71 एकड़ में फैला हुआ है। तो दोस्तों यदि क्वेश्चन में आता है कि हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, तो छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य। दोस्तों आज की वीडियो में हमने किया राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य। तो दोस्तों आने वाली वीडियोज में हम संरक्षण एवं प्रजनन के अंदर विभिन्न स्थानों पर लगने वाले प्रसिद्ध मेले और अपने धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों हम हरियाणा जीके का कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ने वाला है। दोस्तों HSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को एग्जाम्स लेते हुए मैंने ली 4 से 5 साल हो चुके हैं। तो दोस्तों आज एग्जाम्स का लेवल वो नहीं रहा जो कि स्टार्टिंग में था। आज एग्जाम्स का लेवल हाई हो चुका है। तो दोस्तों हमें भी एडवांस तैयारी करनी होगी और एडवांस और एक्यूरेट तैयारी के लिए आप देखते रहिए सफलता की मंजिल। तो दोस्तों ये आज की वीडियो जो आपको कैसे लगी, यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों वीडियो में कोई सजेशन, कोई सुधार करने के लिए कोई सजेशन हो, आपके पास कोई सुझाव हो तो कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग सफलता की मंजिल। बेस्ट ऑफ लक।